श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार। सिया राम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभू। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी हमारे इस धार्मिक अनुष्ठान व सभी बालाजी मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए उपाय जानने हेतु आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आइए भोलेनाथ से विनती करते हुए, प्रभु राघवेंद्र सरकार बालाजी महाराज से विनती करते हुए हम रामायण के बाल कांड से अयोध्या कांड की तरफ बढ़ेंगे। बोले बालाजी महाराज की जय हो। आने निशाने पनवे वर बाजे भेरी सांके दूनी है गए बाजे। झांझी बेरब डिंडम सुहाई सरस रागे बाजई सेनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डपलियां तथा रसीले राग में सेनाइयां बज रही हैं। और यह सब कब बज रहा है? जब सीता माता के साथ प्रभु राघवेंद्र जी, राजा दशरथ, गुरुदेव अयोध्या के निकट आ पहुंचे। पोरे जाने आवते अकेनी बाराता मोदेते सकल पुल कावली राजा। निज निज सौंदर्य साधन समारे हाटे वाटे चौटे पुरे द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरे गंजा से चाई जह तह चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना तोरन के तू पातक बेताना। सारी गलियां अगरजे सचाई गईं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए।
तोरणों ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सपले पोगे पले का दे तेरा साला, रूपे बकोले का दाम तमाला, लगे सुबह के तारस पर सन धरती, मन में आले वाले कले करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, श्री कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के बाहर से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समारी, सूर्य ब्रह्मा देसियाई सब रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार की मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्म आदि सब देवता सिहाते हैं। भूपे भवन तहि अवसर सोहा, रचना दे के मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, हृदय सिद्ध सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो सकता है। मंगल सकल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन ऊंचाई सब सहज सुहाए, तनु धरे धरे दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम बेदई, कहूँ लाल साहोई न कही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर पर धरकर दशरथ जी के घर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। जूत जूत मिली चले सुआसनी, निज छवि निध रही मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जन बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही होगे। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनी समौ मोर जोई, कौशल्या आदि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विवश बस होने से शरीर की सुध बुध भूल गईं। दिए हान विप्रन विपुल
पूज गणेश पुरारी। पेर मुदित परम दरिद्र पाई पदारत चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वो ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया होवे। मोदे प्रमोदे विवश सब माता। चलहिन चरण शीतल भये गाता। राम दरस हित अति अनुरागी। परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शीतल हो गए। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर प्रसन्न का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दुविधद पल्लव फूला। पान पोगे फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं ली। अक्षत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। सुए पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अकुए गोर चन लावा तुलसी की सुंदर मंजनियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुरन के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पंछियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी। मंगल सकल सजई सबरानी। रच आरती बहुत विधाना। मुदित करहीं कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बकानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित भई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थारे भरी मंगल नहीं कमल कर नहीं लिए मात। चली मुदित पर चन करन पुलक पल्लवती गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रच्छन्न करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु में चके भय हूँ। सावन घन घमंड जन ठेऊं। सोर तरु सुमन माल सोर बर सही। मनहु बालक अवली मनो कर सही। धूप के धुओं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के
फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजोले मनी में बंदनी बारे, मनहु पाके रपूचा पे समारे। फिर घटही दो रही अटन पर भावनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मनियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वह ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। दो धाम में धूने घर घर जन घोरा, जा तक के चा तक के दादोर मोरा। सोर सोगंध सूचि वर सही बारी, सोकी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों को घोर गर्जना है। याचक गणपपिये मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसके खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय हूँ जाने गोरे आयु सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमर शंभु गिर जागन राजा, मोदित महीपत सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो सगुन बरसहि सुमन सुर दो धाम में बजाई, बेबो देव देना चहि मोदित मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं देवता दुदम्बी, बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मांगते सूत वंदे भट्ट नागर, गामहि जसती हूँ लोके उजागर। जय धुन बिमल वेद बरवानी, दस दिश सुनहु सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेदों की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सोर नगर लोग अनुरागे। बने बरात बरनी ना जाई, मैं मुदित मन सुख ने समाई। बहुत सी बाजी बजने लगी। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मगन हो रहे हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वा सिंह तभराए जोहारे, देखते राम ही बाए सोकारे।
करही निचावर मन गन चीरा, बारे बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजाओं को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो गए। सब मनियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही ने रखे कुंवर बर चारी। शिवी कसुवा के ओहारे ओघारी, देख दोला नहीं होई सुकारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। ऐही विदेशा वही देत सुख आई राज दुआर। मोदित माते पर चन करही, बंधन हूँ समेत कुम्हार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को प्रसन्न कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निचावर अगणित भांति। वो बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रतन और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बदोन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन में तारी। पुन पुन सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेकी। बहुओं सहित चारों पुत्र को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी को छवि को बार बार देखकर वो जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सकी सिय मुख पुन पुनि चाई, गान करहि निज सुकुर्त सराई। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी को मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गाकर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते और गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारही जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहिन पट लघु लागी, एक टके रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियां देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वह श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं।
निगम नीत कुल रीति करी अरग फावड़े देत बंधऊ सहित सुत पर चई सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य फावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। चारे सिंहासन सहज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए तेनाहु पर कुहर कुहर बहटारे सादर पाए पुनित पकारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारों और राजकुमारियों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि पूजे वर दुल्हन मांगल विधि बारही बार आरती करही बैजन चारु चमार सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हन को धूप दीप और नवेद आदि द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंबर डल रहे हैं। वास्तु अनेक निछावरी होई भारी प्रमोद माते सब मोही पाव परम तत्व जनु जोगी अमृत ले हूँ जनु शांत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हैं हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया होवे। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म राम के जनु पारस पावा अंधई लोचन लाभ सुहावा मुख बदन जनु सारद छाई मानऊ समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया होवे। अंधों को सुंदर नेत्रों को लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पाली। ऐहि सुख ते सत्य कोट गुण पावई बाते आनंदू भाइन सहित बिहाई घर आए रग कुल चांदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जानी करही बर दुलाही सकुचाई मोद विनोद बिलोक बड़ राम मन ही मुस्काई। माताएं लोकलीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकचाते हैं। इस मान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पित्र पूजे विधनि की
पूजे सकल बासना जी की, सबहि बंद मांगहि बरदाना, बायन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण होवे। अंतरहित सोर आशीष देहि, मोदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोले बराती लीनहि, जाने वसन मणि भूषण दीने। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रतन, आभूषण आदि दिए। आयुष पाही राके और रामई, मोदित गए सब निज निज धामई। पुर नर नार सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जा चक्के जाने जा चही जोई जोई, प्रमोदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिहाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजाओं ने वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जुहारी सब गावहि गुण गण गात, तब गोर भूसर सहित ग्रह गवन की नहीं नरनाथ। सब जुहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया, अर्थात महल में आए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और आप सभी हमारे धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु राजेश बालाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और बालाजी महाराज, उमापति महादेव, राघवेंद्र सरकार से विनती, भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में जो ये अंधकार छाया हुआ है, ये अंधकार जल्दी समाप्त हो गए, सभी जीव सुखी हों, कोई दुखिया ना रहे, इसी भावना के साथ जय जय सिया राम। बोली सियावले रामचंद्र की।